दिल्ली में अपना घर तो है पर उसके पक्के कागज नहीं हैं। ये एक ऐसी चिंता है जो हजारों लाखों लोगों को परेशान करती है। सालों से एक ही जगह पे रह रहे हैं, लेकिन मन में एक डर हमेशा रहता है कि ये घर कानूनी तौर पर हमारा है भी या नहीं। अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपकी इस उलझन का जवाब यहीं मिल जाए। आज हम बात करने वाले हैं पीएमयूडीए योजना के बारे में। हम इसकी पूरी जानकारी को समझेंगे, खासकर जो 2026 के नए नियम और अपडेट्स आए हैं उनके साथ। समझिए कि ये दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में प्रॉपर्टी के कानूनी हक पर एक पूरी गाइड है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डर से अधिकार तक का सफर कैसा रहा। फिर जानेंगे पीएमयूडीए से क्या नई शुरुआत हुई है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है। इसके बाद जमीनी हकीकत और कुछ जरूरी चेतावनियों पर बात करेंगे और आखिर में आपके कुछ सवालों के जवाब के साथ इसे समेटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, डर से अधिकार तक। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस योजना की नौबत आई ही क्यों। ये स्लाइड, ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, अतीत में क्या था। दिल्ली की 1700 से ज्यादा कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 40 लाख लोग कानूनी मान्यता के बिना जी रहे थे। उनके पास सिर्फ जीपीए, विल या अग्रीमेंट जैसे कागज थे। अब ये असल में मालिकाना हक नहीं होते, ये सिर्फ कब्जे का एक तरह का अग्रीमेंट होता है। इसी वजह से ना तो होम लोन मिलता था और सर पर हमेशा डिमोलिशन की तलवार लटकी रहती थी। तो पीएमयूडीए योजना वो इसी अतीत और भविष्य के बीच एक पुल की तरह है। इसका मकसद इन लोगों को उनके घर का, उनकी जमीन का कानूनी मालिकाना हक दिलाना है, ताकि उन्हें कानूनी सुरक्षा मिले, बैंक से लोन मिल सके और उनकी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़े। तो अब बात करते हैं हल की। पीएमयूडीआई एक नई शुरुआत कैसे है। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है 2026 का एज इज वेयर इज वाला फैसला। मतलब जैसा है जहां है। इसी एक पॉलिसी ने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, 2026 से पहले और बाद के नियमों में सच में जमीन आसमान का फर्क है। पहले सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? अप्रूव्ड लेआउट प्लान। मतलब जब तक पूरी कॉलोनी का नक्शा पास नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। और इसमें अरे सालों लग जाते थे। सब कुछ डीडीए के हाथ में था, कोई विकास का काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब सीन बिल्कुल बदल गया है। नए नियमों में सबसे बड़ी बात, लेआउट प्लान की शर्त ही हटा दी। अब पॉलिसी है एज इज वेयर इज। मतलब जैसा है जहां है वैसा ही रेगुलराइज होगा। और तो और डीड देने के लिए सिर्फ 45 दिन की डेडलाइन है। काम भी बांट दिया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट डीड देगा और एमसीडी सर्टिफिकेट। और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 800 करोड़ का नया बजट भी आ गया है, सड़कों और सीवर के लिए। मतलब हर तरफ से रास्ता खोला गया है। तो इन नए नियमों से मिलते हैं सीधे सीधे 5 जबरदस्त फायदे। ये किसी भी प्रॉपर्टी को कानूनी, फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी देते हैं। पहला है कानूनी अधिकार। जीपीए की जगह अब मिलेगी पक्की सरकारी रजिस्ट्री। दूसरा और तीसरा फायदा फाइनेंशियल आजादी से जुड़ा है। प्रॉपर्टी पर 90% तक होम लोन ले सकते हैं और एमसीडी से नक्शा पास कराकर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। चौथा है सामाजिक विकास। मतलब पक्की सड़कें और सीवर जैसी सुविधाएं। और पांचवा, इन सबका नतीजा प्रॉपर्टी की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी, क्योंकि वो अवैध वाला टैग हट जाता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अप्लाई करने वाले को मिलेगा क्या। देखिए, 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी सरकारी जमीन पर है तो आपको मिलेगी कन्वेंस डीड। ये सिर्फ बने हुए हिस्से पर हक देगी। और अगर प्रॉपर्टी प्राइवेट जमीन पर है तो मिलेगी ऑथराइजेशन स्लिप। ये बने हुए घर और खाली प्लॉट दोनों पर पूरा मालिकाना हक देगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों ही डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी की लीगल रजिस्ट्री हो सकती है, जो आपको 3 महीने के अंदर करानी ही होगी। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल सवाल पर। इस योजना के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? यहाँ कौन पात्र है और कौन नहीं, दोनों को समझना जरूरी है। तो एक तरफ है वो लोग जो एलिजिबल हैं। कौन है ये? दिल्ली के 1511 रेगुलराइज्ड कॉलोनियों के निवासी जिनके पास जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल या कब्जा पत्र है और जिनके पास 1 जनवरी 2015 से पहले के कंस्ट्रक्शन और पोजेशन के सबूत हैं। प्राइवेट जमीन पर खाली प्लॉट के मालिक भी इसमें शामिल हैं। और दूसरी तरफ कुछ इलाके हैं जिन्हें बाहर रखा गया है, जैसे यमुना खादर यानी जोन ओ और बाढ़ वाले इलाके, रिजर्व फॉरेस्ट, एएसआई प्रोटेक्टेड स्मारकों के पास की जमीन, हाई टेंशन बिजली की तारों के नीचे की प्रॉपर्टीज और 69 पॉश कॉलोनियों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।
ठीक है, अगर आप एलिजिबिलिटी की शर्तें पूरी करते हैं तो अगला कदम है अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया को समझना। चलिए इसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 4 मेन स्टेप्स में बंटी हुई है। पहला स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो एमसीडी के स्वैगम पोर्टल या डीडीए ऐप पर होता है। दूसरा स्टेप है जीआईएस सर्वे और मैपिंग। इसमें 7 दिन के अंदर सरकार की लिस्टेड एजेंसियां आकर प्रॉपर्टी का सर्वे करती हैं। तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड, जहां आपको सारे जरूरी कागज पोर्टल पर डालने होते हैं। और चौथा और आखिरी स्टेप है वेरिफिकेशन और डिस्पोजल, जहां अधिकारी फील्ड वेरिफिकेशन के बाद 45 दिनों के अंदर आपकी कन्वर्स डीड या ऑथराइजेशन स्लिप जारी कर देते हैं। प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए ना अच्छा यही है कि आप अपनी फाइल पहले से तैयार रखें। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक तो प्रॉपर्टी की पूरी चेन, मतलब जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल वगैरह, कब्जे का सबूत जैसे पोजेशन लेटर, 1 जनवरी 2015 से पहले का कोई बिजली का बिल या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, स्टैम्प पेपर्स और एफिडेविट, पहचान के लिए आधार और पैन कार्ड, और घर की साफ सुथरी तस्वीरें। ठीक है, तो अब तक हमने पॉलिसी समझ ली, लेकिन अब बात करते हैं जमीनी हकीकत और कुछ जरूरी चेतावनियों की। ये वाला हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, अप्लाई करने वालों को कुछ प्रैक्टिकल मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि ब्रोकन चेन, मतलब पुराने कागजात पूरे ना होना। अगर एक ही घर में कई परिवार रह रहे हैं तो नए यूटिलिटी कनेक्शन लेने में दिक्कत आ सकती है। अगर सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण है तो डीड जारी नहीं होगी, और क्योंकि लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोसेस में देरी भी हो सकती है। इन चीजों के लिए आपको मेंटली तैयार रहना होगा। और हाँ, जो लोग अब इन कॉलोनियों में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये वार्निंग्स बहुत जरूरी हैं। सोशल मीडिया पर जो सस्ते प्लॉट और मेट्रो के पास के झांसे आते हैं ना, उनसे बचकर रहें। खेती की जमीन या जोन ओ में बिकने वाले अवैध प्लॉट पर डिमोलिशन का सीधा सीधा खतरा है। और सबसे जरूरी बात, अब सिर्फ जीपीए के भरोसे प्रॉपर्टी बिल्कुल मत खरीदिए। हमेशा उसी प्रॉपर्टी को देखिए जिसका पीएमयूडे के तहत रेगुलराइजेशन हो चुका हो। अपनी जीवन भर की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए ना ये 5 पॉइंट की चेकलिस्ट जरूर फॉलो करें। पहला, एमसीडी स्वागम पोर्टल पर कॉलोनी का नाम लिस्ट में है या नहीं, ये चेक करें। दूसरा, किसी अच्छे वकील से प्रॉपर्टी के टाइटल और कागजात की जांच करवाएं। तीसरा, बेचने वाले से कन्वेंस डीड की मांग करें। चौथा, खुद मौके पर जाकर जमीन और आसपास की सुविधाओं को देखें। और